जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। बात लोकसभा चुनाव की, खास तौर से बिहार की। बिहार की दो सीटों की, पूर्णिया और सीवान की। क्या पूर्णिया और सीवान राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के लिए वाटरलू साबित होगा? समय मंथन पत्रिका बिहार से बहुप्रचारित पत्रिका है। इसके संपादक हैं सिराज अनवर। उन्होंने खास तौर से इन दोनों सीटों का विश्लेषण किया है और यह समझाने की कोशिश की है कि किस तरह पूर्णिया और सिवान लालू प्रसाद के लिए वाटरलू साबित होगा। तो आप इसे संजीदगी से सुने और सुने। आगे बढ़ते हैं। जून का ही महीना था। 18 जून 1815 को बेल्जियम में हुई वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन बोनापार्ट के लिए अंतिम लड़ाई साबित हुई। जून की ही 4 तारीख को लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा। लालू प्रसाद की राजनीतिक करियर की यह निर्णायक और अंतिम लड़ाई साबित होने वाली। लालू प्रसाद पूरा बिहार जीतने की चाहत के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन सिवान और पूर्णिया में उनका विजय अभियान फंस गया है। यूं कहे कि पूरा यूरोप को जीतने वाला नेपोलियन को दो सेनाओं, ब्रिटिश और जर्मन सेनाओं से मात खानी पड़ी थी। वाटरलू को इसीलिए जाना जाता है। जब कोई शासक, राजनेता को अपनी जीत का अहंकार हो जाता है, तो वाटरलू की मिसाल दी जाती है। बिहार के चुनाव में लालू प्रसाद के लिए सिवान और पूर्णिया वाटरलू बनता दिख रहा है। यहाँ भी दो सेना से राजद घिर गई लगती है। पूर्णिया में पप्पू यादव की सेना आक्रामक मूड में है, तो सीमान में हिना साहब की तूती बोल रही है। लालू प्रसाद के इतने लाचार हैं कि कांग्रेस पर दबाव बनाने के बावजूद पप्पू यादव का नामांकन वापस नहीं करा पाए और सीवान में टिकट होल्ड करने के बाद भी चुनाव लड़ने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। जहां टिकट प्राप्त करने के लिए करोड़ों खर्च करने के लिए लोग तैयार रहते हैं, हिना साहब ने राजद के टिकट की तरफ झांका तक नहीं। पूर्णिया और सिवान का प्रभाव सिर्फ वही तक नहीं है, यह बिहार की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पप्पू यादव को समर्थन देने पूर्णिया पहुंच गए। पप्पू को हार पहनाया, आशीर्वाद दिया और जनता से कहलवाया, साथ देंगे ना। पूर्णिया से लालू प्रसाद ने बीमा भारती को खड़ा किया। देवेंद्र यादव ने बीमा को समर्थन नहीं देकर लालू प्रसाद को सीधे चुनौती दे डाली। पार्टी की गतिविधि के खिलाफ कार्य करने को लेकर देवेंद्र यादव पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन राजद इतनी घबराई हुई है कि पप्पू यादव के पक्ष में राजद के एक यादव नेता का खड़ा होना लालू तेजस्वी के यदुवंशी नेतृत्व के विरुद्ध यह एक नया यादववाद का उदय भी हो सकता है। यदि पप्पू यादव जीत जाते हैं, तो यादव राजनीति का नायक कौन पर बहस छिड़ सकती है। जाहिर सी बात है, पप्पू यादव का उदय तेजस्वी यादव का राजनीतिक पतन होगा। यही तो लालू प्रसाद नहीं चाहते। तेजस्वी के आगे पप्पू, कन्हैया, उसामा साहब की नेतृत्व क्षमता बढ़े। पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा चुनाव में आहिस्ता आहिस्ता मजबूत स्थिति में आते जा रहे हैं। कांग्रेस का अंदरूनी समर्थन भी उन्हें प्राप्त है। मुसलमान एक मुश्त उनके साथ खड़ा है। राजद की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। किसी की भी लड़ाई पप्पू यादव से ही होनी है। लगता है जिस तरह नेपोलियन वाटरलू में फंस गया था, उसी तरह लालू प्रसाद पूर्णिया में फंस गए। तो पूर्णिया की ही कहानी सिवान में चल रही है। हिना साहब लालू के लिए सिरदर्द बन गई हैं। राजद ने सोचा होगा कि टिकट होल्ड पर रखेंगे तो हिना साहब संपर्क साधेंगे। हिना ने राजद के टिकट को भाव ही नहीं दिया। निर्दलीय चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। अभी से उन्हें भारी समर्थन मिल रहा। 90 के दशक वाला समीकरण हिना के साथ। याद कीजिए वह दिन, बिहार में नक्सलवाद का उदय हो रहा था। सिवान में माल्य सिर उठा रहा था। सवर्ण जातियां नक्सलवाद से डरी थी। उसी समय मोहम्मद शहाबुद्दीन नाम का एक नौजवान राजनीति में मजबूत कदम रख रहा था। सवर्ण जातियों को माल्य से राजनीतिक संरक्षण चाहिए था। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए लड़ाई को माल्य बनाम सवर्ण कर दिया। उसके बाद चुनावी सफर जो उनका शुरू हुआ, वह थमा नहीं। उन्होंने एक बार कहा भी था, मैं कहकर जाऊंगा
कि सांसों ने मुझे हरा दिया, किसी जमहूरियत ने मुझे नहीं हराया। उनकी यह बात 100% सही साबित हुई। चुनाव में जब वह नहीं हारे तो एक बार घेर कर मारने का प्रयास किया गया, वहां भी बच गए तो जमानत के बावजूद पुनः उन्हें तिहाड़ भेज दिया गया। वहां से फिर वह नहीं लौटे। कोरोना एक बहाना था। उनकी मौत को लोग आज भी साजिश मानते हैं। राजद के संस्थापकों में थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। अपने खून पसीने से उन्होंने पार्टी को सींचा, लेकिन लालू प्रसाद ने मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार को क्या सिला दिया? हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा, मोहम्मद शहाबुद्दीन को की मौत के वक्त खड़े नहीं रहे। हिना साहब की तकलीफ को इस बयान में देखा जा सकता है कि साहब यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन के जाने के बाद उन्होंने राजद ने हम लोगों को इग्नोर कर दिया। गंभीरता से इसका जायजा लीजिए, कितनी टीस है इसमें। बिहार के मुसलमान तो लालू प्रसाद से भारी नाराज हैं ही। सवर्ण जातियों का हिना साहब को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। सिवान का समीकरण बदल रहा है। राजद परेशानी में है। टिकट उठाने की कोई जरूरत नहीं कर रहा। एक हफ्ता से टिकट ऐसा ही पड़ा हुआ है। सिवान भी राजद के लिए वाटरलू बन रहा है। पप्पू यादव और हिना साहब की जीत असल माय समीकरण को जन्म देगा। दोनों जगह यदि लालू हारे तो तेजस्वी सीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे। बिहार का सियासी मंजरनामा बदल चुका है। तो यह एक विश्लेषण है। जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत हो, असहमति की भी पूरी गुंजाइश है, लेकिन आप इसे संजीदगी से सुनने गुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और हाँ, अगर अब तक आपने न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।